चलें भाई, आते हैं हम अपना डिस्कस करते हैं। फुल स्टॉप को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, फुल स्टॉप तो आप लोगों को आता है। बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं उस पे हम चलते हैं। चलें भाई, यहाँ पे आते हैं। सही। चलें भाई, आई टीच इंग्लिश, चलें इसको छोड़ते हैं, एक्सक्लेमेशन पे आते हैं। और बल्कि हम आते हैं कॉमा पे। कॉमा बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम कामा से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को कामा में काफ़ी इश्यूज होते हैं। उसके बाद जो आसान चीज़ें होंगी उसको हम सीखेंगे, पहले हम मुश्किल को कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे ये जो कॉमा है, वी मस्ट वर्क हार्ड टू रीड द बुक्स। अब यहाँ हमने कामा दी, और राइट सेंटेंस यहाँ हमने कामा दी, हेल्प आवर फ्रेंड्स यहाँ हमने कामा दी, फैमिली मेंबर्स यहाँ तक आप आए। और जो आपका लास्ट सेंटेंस होगा ना, लास्ट वर्ड होगा, उससे पहले आपको एंड देना है। उससे पहले आपको एंड देना है। नीचे हमने लिखा है इन थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिफोर यू एड एंड। यहाँ देखें एंड ऐड करने पहले यू कैन ईदर पुट कामा, आपकी मर्जी है। ये वाली जो कामा है ना, ये वाली कामा आप यहाँ रखें या ना रखें, आपकी मर्जी है, आपका सेंटेंस सही होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। बट रिमेंबर, इफ यूर सेंटेंस हैज टू स्पेसिफिक पार्ट्स, अगर आपके सेंटेंस के टू स्पेसिफिक पार्ट्स हो, नोट करें, टू स्पेसिफिक पार्ट्स हो आपके सेंटेंस के, वी मस्ट रीड क्वालिटी बुक्स एंड, यहाँ पे देखिए हमने एंड दिया है, और अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, तो दो पार्ट में हम एंड डालते हैं। अगर हमारा दो से ज्यादा पार्ट हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें व्हाई डोंट यू बाय सम बुक्स, यहाँ हमने कामा दी, डिस्कस विद फ्रेंड्स यहाँ हमने कामा दी, ये देखें यहाँ पे भी कामा है और यहाँ पे भी कामा है। रिमेंबर वर्ड्स एंड राइट अ फ्यू पैराग्राफ्स डेली, तो यहाँ हमने जो एंड दिया है ना, यहाँ हमने जो एंड दिया है, इस एंड से पहले यहाँ आप कामा दें या ना दें, आपकी मर्जी है। ऊपर वाले सेंटेंस हमारा, क्योंकि हमने दो सेंटेंस लिखे हैं, दो पार्ट्स हैं, तो दो पार्ट्स में हमने एंड दिया है, तो एंड से पहले आप कामा दें या देखें। इंग्लिश नॉवेल आप बड़े बड़े अगर बुक्स पढ़ेंगे, पुराने दौर की किताबें पढ़ेंगे, तो उसमें आपको यहाँ पे कामा मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। आप दें या ना दें, आपकी मर्जी है। अगर आपका स्ट्रक्चर ज्यादा है, ज्यादा पार्ट सेंटेंस में है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ देखें बुक्स लिखा है, सेंटेंस लिखा है और हेल्प फ्रेंड्स लिखा है, और उसमें जो लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा ना, उसके एंड से पहले हमने ये कामा दिए। आगे चलते हैं। बिफोर द यूज ऑफ एडवर्ब, जैसे श्योरली आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ कामा देंगे। इसी तरह आप सैडली इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ कामा देंगे। अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ कामा देंगे। बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप आगे लेके जाएं। ठीक हो गया। इसी तरह लकीली आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ कामा दें। पहले मैं सारी क्लास पूरी कर दूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, पूरी कर दूं, उसके बाद आपके मैं क्वेश्चंस भी लूंगा। यहाँ पे आते हैं कॉमा, फॉर्म्स ऑफ द एड्रेस। एड्रेस में भी हम ये कॉमा देते हैं। किस तरह देते हैं? सपोज के रशीद कैन यू प्लीज कम हेयर, तो डियर सर यहाँ हम कामा दे रहे हैं। अटेंड माई कॉल, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो यहाँ हम जो है इसको भी फॉर्म ऑफ एड्रेस में भी हम कामा देंगे। डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर, ठीक है, डियर फ्रेंड्स, तो नीचे में बता रहा हूँ आपको। अब इसमें फॉर्मल लेटर्स एंड ईमेल्स में हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रिटिश का यूज है, ब्रिटिश में हम कहते हैं ना डियर सर, तो यहाँ हमने कामा दी। इसी तरह डियर रशीद यहाँ हमने कामा दी। डियर मैडम यहाँ हम कामा देते हैं। इसी तरह अमेरिकन में क्या करते हैं, डबल डॉट्स कॉलन देते हैं, ये डबल डॉट्स आपके देंगे। अमेरिकन में कामा नहीं आती, तो वो डियर रशीद, डियर सर, ये अमेरिकन इस तरह करते हैं। और क्योंकि हम बर्तानिया को फॉलो करते हैं, आपने नोट किया होगा जब आप एप्लीकेशंस लिखते थे ना पुराने दौर में, या लेटर लिखते थे कुछ भी, तो डियर सर, रेस्पेक्टेड सर के बाद हम कामा देते थे। तो ये बेसिकली हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो आप सेमी कॉलन देंगे, ये आगे जाके मैं बताता हूँ। अच्छा, क्लोजिंग में हम क्या लिखते हैं? यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली और यूअर्स ट्रूली।
तो इनके साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ हम कामा देते हैं भाई, इसमें भी हम कामा देते हैं। आगे चलते हैं, पंक्चुएशन का मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट बताऊंगा। सेपरेट द लिंकिंग वर्ड, सेपरेट करने के लिए सपोज हेंस इस्तेमाल किया, देयरफॉर इस्तेमाल किया, हाउएवर इस्तेमाल किया, मोरएवर इस्तेमाल किया। देखिए आप इनको जब आप लिंकिंग वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, ही वांटेड टू अटेंड माय ऑनलाइन क्लास, हाउएवर के बाद यहाँ काम आई, he had economic problems, वो मेरी क्लास लेना चाहता था लेकिन उसको मसला था। आगे चलते हैं, he wished to come to meet me today, तो आप इधर सब्जेक्ट देंगे, यहाँ देखें, यहाँ हमने लिखा सब्जेक्ट दिया, ये वाला हमने सब्जेक्ट दिया पंचाशमन में, तो यहाँ हम कामा देंगे, लिंकिंग वर्ड यहाँ हम लिखेंगे, तो बीच में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, पहले भी कामा देंगे, बाद में भी कामा देंगे। ये भी आपका रूल है, ये भी रूल फॉलो होता है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा। और हम ज्यादातर इस चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं, ये वाला रूल हम ज्यादा फॉलो करते हैं। हालांकि ये रूल भी कर सकते हैं, एक और रूल भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आगे चलते हैं, रशीद इज अ गुड टीचर, इनफैक्ट दिया, यहाँ हमने कामा दिए, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम लेंगे, ही इज टीचिंग अमेजिंगली वेल। तो इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे रशीद इज अ गुड टीचर, ही इज, यहाँ हमने इनफैक्ट दिया, टीचिंग अमेजिंगली वेल, तो लिंकिंग वर्ड आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फोकस करें, बाद में जो है आप मुझे नहीं कहना कि सर हमें समझ नहीं आया, बिल्कुल फोकस करें। आगे चलते हैं, रशीद इज अ गुड टीचर, ही इज टीचिंग अमेजिंगली वेल, इनफैक्ट आप इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन ये रेयर इस्तेमाल है, ये बहुत रेयर इस्तेमाल है, हम नहीं करते। हालांकि ये वाला भी हम नहीं करते, हम जो करते हैं ना वो ऊपर वाला जो मैंने बताया, ये वाला ये हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद he wanted to attend my online classes, she wanted to, she had economic problems, however, तो हम यहाँ देंगे, however देने से पहले यहाँ हम कामा दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो मीनिंग ऑफ ऑल द अबव सेंटेंसेस, मीनिंग जो है ऊपर वाले जितने भी सेंटेंसेस है ना, ये हमने जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इसमें जो है हमने ये सीखा कि लिंकिंग वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए हेंस है, देयरफॉर है, हाउएवर है, मोरएवर है, तो हम कामा देते हैं। क्लास पे आते हैं, क्लास का मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। इंडिपेंडेंट क्लास होता है और डिपेंडेंट क्लास, दो क्लास हैं, एक इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट क्लास। अब यहाँ पे आते हैं, आई ऑलवेज डू सम फिजिकल एक्सरसाइज व्हेन आई गेट फ्री फ्रॉम योर ऑनलाइन क्लास। अब एक डिपेंडेंट क्लास है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। व्हेन आई गेट फ्री फ्रॉम योर ऑनलाइन क्लास, यहां हम कामा देंगे, यहां हम कामा देंगे। आई ऑलवेज डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास नोट करें, आपको क्लास को जहन में रखना होगा। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, व्हेन यू कम टू मी आई विल, व्हेन यू कम कामा देंगे, इफ यू वर्क हार्ड कामा देंगे। ठीक हो गया। तो आप देखेंगे सेंटेंस आपका सेंटेंस डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास, उसको एक सेंटेंस होता है जो पूरी मीनिंग देता है, दूसरा सेंटेंस जो आता है, जैसे हम कहें ना व्हेन आई गेट फ्री फ्रॉम योर ऑनलाइन क्लास, अभी बात रहती है, अभी आप देखिए अभी बात रहती है, कुछ और भी मैं कहना चाहता हूँ। आई ऑलवेज डू फिजिकल एक्सरसाइज, इफ यू कम टू अटेंड माई क्लास, अभी बात रहती है क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लास है, तो इसमें भी आप कामा देते हैं, ये रूल है, आप समझ लें। उसके बाद आते हैं, डिपेंडेंट क्लास इज आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास देखिए, बट इट हैज द सेम मीनिंग। डिपेंडिंग क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास भी हम इसको कहते हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो सेम होगी। डिपेंडिंग क्लास इज आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास, मीनिंग सेम है। किस तरह, यहाँ पे आते हैं, रिमेंबर डिपेंडिंग क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, पूरा सेंटेंस नहीं होता, डिपेंडेंट हो या सबऑर्डिनेट। व्हाइल इंडिपेंडेंट क्लास, जबकि इंडिपेंडेंट क्लास इज ऑलवेज द कंप्लीट सेंटेंस। सपोज कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा चेक करूं, थोड़ा सा मैं चेक इसलिए करता हूं कि मुझे थोड़ा सा यकीन, वालेकुम सलाम, जैसे मुझे थोड़ा सा यकीन हो जाए कि मेरे बच्चे जो हैं वो चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, अब आप मेक अ सेंटेंस by using dependent
क्लास। चलें, एक सेंटेंस बनाएं जिसमें आप डिपेंडेंट क्लास का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा मुझे आइडिया दें कि आपको समझ आया है इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट। कामा का मैं बता रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं कि कामा को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं कामा को। शाबाश, लिखें एक दो सेंटेंस। इफ शी वर्क हार्ड नहीं होगा भाई, इफ शी वर्क्स हार्ड होगा। If he comes to me, I will offer him a cup of tea. If he plays, sorry, typing mistakes. When I went home, she was sleeping. If he asks me, हाँ इस तरह होगा। If he asks me, ऐसा आएगा। बिल्कुल सही है मोहसिन भाई, बिल्कुल इसी तरह होगा। If he comes now, if she comes now, while claiming the award he cried. सही है। When I go, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, exactly. If you want, when I reach there, when I go, हाँ सेंटेंस, हाँ सेंटेंस आपको समझ आ गया है मेरे ख्याल में। सेंटेंस आपको समझ आ गया है किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें, वेन एवर आई वर्क हार्ड, इफ यू अटेंड माई क्लास, काम आएगी। whoever meets me, whoever meets me, whatever I teach, wherever I go। आप सिर्फ इफ का बना रहे हैं, आप सिर्फ इफ का बना रहे हैं, इस तरह ना करें। whenever I teach, work hard, whenever I work hard, I succeed। If you attend my class, you will learn। Whoever meets me, I guide them। Whatever I teach, you must learn। Wherever I go, I discuss some important topics। तो ये है आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास। भाई इसको कहा जाता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लास। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेहरान भाई, अभी आपको आइडिया हो गया, समझ आ रहा है ना। पंक्चुएशन आपको सारी क्लियर करूंगा। यहाँ पे आते हैं, देखें हमने लिखा इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट मोर मार्क्स। व्हेन यू वर्क हार्ड आई फील ग्लैड टू टीच। व्हेनेवर आई गो टू कराची आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स। देखते जाएं। दो यू वर्क हार्ड यू डिडंट सक्सीड, ये दो भी जो है ना, अल दो और दो का जो हमने कल बताया था ना, इसमें भी कॉमा आएगी। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास में हमेशा कॉमा आएगी। अगर आप सेंटेंस देखें, अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, सपोज कि आपने यहाँ सेंटेंस लिखा कोई भी, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। व्हेन आई टीच इंग्लिश दी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, तो ये इसमें कॉमा नहीं है ना, तो ये वाला सेंटेंस आपका फोर्थ हो जाएगा। अब इसमें कॉमा नहीं है, दोनों सेंटेंस गलत है। व्हेन आई टीच इंग्लिश, ठीक हो गया। तो बस ये समझ लें आप, ये समझ लें, इंपॉर्टेंट है भाई। आगे चलते हैं। यहाँ देखें, दे इनवाइटेड मी टू द पार्टी एंड आई एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली। दे इनवाइटेड मी टू द पार्टी एंड आई एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली।
नोट यहाँ देखें, व्हेन यू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास ऑलवेज यूज कामा, ऑलवेज यूज कामा एंड इट इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है। जब भी आप दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करें, हाँ कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, वो अलग पढ़ाऊंगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में आपको अलग समझाऊंगा, वहां भी काम करेंगे, थोड़ा सा परेशान ना हो। When you connect two independent classes, always use comma. फार्मूला देखें, इंडिपेंडेंट क्लास प्लस एंड बट आर सो इंडिपेंडेंट क्लास, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस, भी इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। आगे चलते हैं, देखें, व्हेन यू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस पुट कामा, यहाँ है पुट कॉमा, देन राइट द कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन इन अदर इंडिपेंडेंट क्लास। जब भी आप इस्तेमाल करें, यहाँ मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, जैसे ये वाले दो सेंटेंस हैं आप बना सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे एंड लगाएंगे, बट लगाएंगे, आर लगाएंगे, सो लगाएंगे, तो उसके साथ भी आप कामा लगाएं, कामा लगाएंगे ना भी लगाएं तो फिर भी सही है। दो इंडिपेंडेंट क्लास के साथ आप एंड और बट, आर और सो के बाद भी आप पहले कामा लगाएं। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आते हैं, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू टीच माई स्टूडेंट्स। यहाँ हमने बट लगाया ना, बट से पहले आपको कामा नजर आएगी, नजर आ रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को? शाबाश, बताएं आपको समझ आ रही है मेरी अपना पंचुएशन वाली क्लास? मुश्किल तो नहीं है ना? बिल्कुल, मेरे ख्याल में, मुझे तो लगता है कि आसान है, क्योंकि देखें पैसेज पैराग्राफ में ऐसे राइटिंग में ये गलतियां आप करेंगे ना, तो फिर आपको इसके मार्क कट जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे, बाकी आपको आइडिया के मिलेंगे। पैराग्राफ में पंचुएशन गलत होने के बाद आपका इंप्रेशन गलत जाता है, तो ये ग्रामर वाला आप अलग सेक्शंस कर दें, वो आपके लिए बेहतर है। तो बट के पहले कामा, यहाँ पे देखें, यू कैन गो विद मी टू एंजॉय आउटसाइड, यहाँ आर दिया है ना, आर से पहले कामा दिया है, देख लें आप। यू कैन रीड अ बुक नाउ, आप मेरे साथ चल सकते हैं, बाहर एंजॉय कर रहे हैं या किताब पढ़ सकते हैं। आई हैव नेवर बीन टू दुबई, तो यहाँ सो दिया ना, सो से पहले हमने कामा दिया। वी आर प्लानिंग टू विजिट दिस ईयर। लास्ट सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए, माय फ्रेंड्स इनवाइटेड मी टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम एंड आई वेंट टू मीट देम एट वंस, और मैं उसी वक्त उनके साथ मिलने गया। ठीक हो गया? चलें भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। If you work hard, you will succeed. You will succeed if you work hard. It gives me great pleasure to teach you when you work hard. Note, if you put dependent class first, always use comma. Dependent class first, always use comma. But when you use independent class first, then you don't need to use comma. बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है आपको बात? एक सेंटेंस बनाएं, एक सेंटेंस बनाएं, देखें अगर आपको ये समझ आया है। जैसे मैंने लिखा, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू टीच यू व्हेन यू वर्क हार्ड। इफ यू पुट डिपेंडेंट क्लास फर्स्ट, ऑलवेज यूज कामा, बट व्हेन यू यूज इंडिपेंडेंट क्लास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। एतमाद रहमान भाई, गलत है, इफ आपने पहले दिया है, इस तरह ना करें ना। इफ आपने पहले दिया, इफ यू वर्क हार्ड कामा आएगा, मैंने इस तरह नहीं लिखा, मैंने लिखा कि अगर आपको डिपेंडेंट क्लास बाद में रखना है, इंडिपेंडेंट क्लास पहले रखना है, तो कामा को हटा दें। यू विल सक्सीड, यू कैन क्रॉस द रोड इफ यू यूज द बोट। हाँ सही है, ये वाला आपका सही है, बिल्कुल बिल्कुल, मोहसिन भाई ने सही लिखा है, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, हाँ ये सही है। हाँ, ये पाक इकोनॉमी विल प्रॉस्पर इफ करप्शन एराडिकेट्स, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है आपका। वही गुलाम असगर, यू वुड हैव सक्सेस्ड नहीं होगा भाई, यू वुड हैव सक्सीडेड। असगर भाई, इफ यू हैड वर्क सक्सीडेड होगा। सर अगर कॉमा डाल दें बी तो गलत होगा, नहीं, इफ अगर आप पहले डाल रहे हैं तो कॉमा आप देंगे, फिर आपका सही है, आपका सेंटेंस सही है।
आपका सेंटेंस सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप पहले इंडिपेंडेंट क्लास लिखें, उसके बाद डिपेंडेंट क्लास लिखें। मैंने ऐसे कहा था। सेंटेंस आपका गलत नहीं है, योर सेंटेंस इज करेक्ट, आपका सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, कामा नहीं आएगा। अब इफ आप देखें, इफ आपने, आप समझे ना, एक मिनट यार, यहां पे आते हैं, यहां पे देखिए ना, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, अब कामा की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह यू विल सक्सीड, अगर इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो फिर तो सही है। ऊपर वाले में कामा नहीं आएगी, क्योंकि देखें इफ हमने यहां रखा है ना, एतमाद, हाँ एतमाद भाई, देखें यहां हमने लिखा है ना इफ, ये देखें, आप देखें नजर आ रहा है। इफ आप इस तरह डालेंगे ना तो कामा नहीं आएगी। अगर इफ आप इधर डालेंगे, यहाँ अगर इफ डालेंगे, यहाँ देखिए यहाँ डालेंगे, थोड़ा इसको मैं बड़ा, तो नजर आ रहा है आप लोगों को, हाँ इस तरह डालेंगे तो फिर आपका आएगा, ऊपर वाले में नहीं आएगा। इस दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस यू विल सक्सीड, पूरा सेंटेंस है इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। मेरे ख्याल में आसान है, आगे चलता हूं, टाइम बचाता हूं आपका, चलें भाई। यहाँ पे चलते हैं रिलेटिव क्लास में। रिलेटिव क्लास में क्या होता है, आप समझे इसको। दैट पर्सन इज हार्ड वर्किंग हु कंडक्टेड योर क्लास यस्टरडे। अब इसको कहा जाता है असेंशियल रिलेटिव क्लास और नॉन असेंशियल रिलेटिव क्लास। यहाँ देखें नॉन असेंशियल और असेंशियल, ये क्या होता है देखें। वी सेलिब्रेट 14 अगस्त एवरी ईयर, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट डे फॉर अस, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट डे। Essential or non-essential class, we always use comma when we put non-essential class। non-essential class जब भी हम इस्तेमाल करें उसके बाद हम कामा रखते हैं। ये चीजें पैराग्राफ ऐसे राइटिंग में हम गलत लिखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा स्कोर कट जाता है, नॉर्मली हमारा स्कोर कट जाता है। तो इसमें क्या है कि देखें, we always use comma when we put non-essential class। ये वाला जो क्लास है ना, We always celebrated 14 अगस्त, सपोज मैं इसको काट भी दूं फिर भी सेंटेंस पूरी मीनिंग दे रहा है। We always celebrate 14 अगस्त every year, पूरी मीनिंग दे रहा है। और अगर मैं इसको इस तरह करूं तो ये सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस नॉन असेंशियल है, ना भी दें which is an important day, तो ये नेचुरली है कि भाई वो इंपॉर्टेंट डे होता है। 14 अगस्त तो नेचुरली हमारे जहन में है ना कि भाई 14 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, तो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ये नॉन असेंशियल क्लास है, ना भी डालें तो फिर भी आपका चल जाएगा। चलें आगे चलते हैं। वन मोर सेंटेंस में आपको देता हूं, यहां पे देखें, माय फ्रेंड मोहसिन, अब ये देखें, whom you love to meet is such an amazing person, वो बड़ा जबरदस्त इंसान है। अब ये वाला जो है ना, ये वाला अगर मैं काट भी दूं तो सेंटेंस पूरी मीनिंग देगा। माय फ्रेंड मोहसिन इज एन अमेजिंग पर्सन, तो बिल्कुल मीनिंग पूरी दे रहा है। तो ये आप ना भी डालें, अगर डालेंगे तो बीच में इस तरह आप देंगे तो डबल कामा आप लगाएंगे। नोट, whom you love to meet is non-essential, that can be removed but it will give a complete meaning, and it will give a complete meaning। जैसे मैंने नीचे सेंटेंस लिखा है, माय फ्रेंड मोहसिन इज सच एन अमेजिंग पर्सन। अब इसमें मैं इस तरह डालूं, माय फ्रेंड मोहसिन हु इज अ सीएसपी इज सच एन अमेजिंग पर्सन, ये बीच में अगर मैं डालूं ना डालूं आप मेरी मर्जी। हाँ इज अनवेल टुडे, हाँ बिल्कुल सही है एतमाद भाई, बिल्कुल सही, एतमाद भाई ने एतमाद से लिखा है इस सेंटेंस को, वेरी गुड। चलें एक सेंटेंस आप बनाएं इसका। अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी। अनलेस यू पे योर अटेंशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो इसको मुझे बताएं, इसमें इसको सही करें, इसमें कहां पे गलती है। शाबाश, अटेंशन के बाद कॉमा, अच्छा यहाँ पे कॉमा आएगी यहाँ पे, अच्छा अटेंशन के बाद कॉमा लिखा था। चलें चलें
पहले 3 वाले में लूंगा, पहले 3 वाले लोग। अनलेस के बाद कामा, अनलेस के बाद आ सकता है, नहीं अनलेस के बाद नहीं आएगा, अटेंशन के बाद आएगा भाई, एतमाद भाई, यहाँ पे कामा आएगा, यहाँ पे। ठीक है, चले आगे चलते हैं। शी ट्राइड टू अटेंड माई क्लास बट शी फेल्ड, इसमें कामा कहाँ आएगी? शाबाश, तेज तेज चले, बट से पहले माई क्लास, जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। आसमा ताहिर ने लिखा है, मेहरान ने लिखा है तूबा, क्लास के बाद, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, अटेंशन दे रहे हैं ना भाई, गुड हो गया गुड हो गया। हाँ, पंचुएशन की क्लास है। द बेस्ट टीचर्स फॉर CSS आर मोहसिन एंड इमरान। इसमें कहाँ आएगी? फॉर CSS, फिर भी सही है, हाँ फिर भी सही है, लेकिन इस तीसरे सेंटेंस में बताएं। मोहसिन के बाद, गुलाम असगर कह रहे हैं मोहसिन के बाद, अच्छा मोहसिन के बाद, अच्छा CSS के बाद, मोहसिन के बाद सर, ये मोहसिन के बाद, और यहाँ पे कामा नहीं दे सकता, रशीद के बाद। अभी आपको बताया था ना, इस तरह ना करें ना, अभी आपको बताया था। हाँ देखें, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी, मोहसिन के बाद भी आएगा, दोनों तरफ आएगा। दो अलग नाम है तो मोहसिन के बाद, हाँ मोहसिन, मोहसिन अलग है ना, और मोहसिन रशीद है। हाँ देखें, ये अलग नाम है, ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा है। अगर देखें, अगर आप यहाँ पे यहाँ कामा देंगे ना, यहाँ कामा देंगे तो 2 बंदे हो जाएंगे, यहाँ कामा देंगे तो 2, यहाँ देंगे तो 3। देखें कामा का कितना फर्क है, फर्क है ना, सिर्फ कामा की वजह से 3 को 2 कर दिया, 2 को 3 कर दिया भाई। मजेदार है या नहीं है, मुझे बताएं आप। कामा आपको सिखा रहा हूं, कामा पे कितना मत्था लग रहा है हमारा। चलें, यू मस्ट कीप ऑन लिसनिंग अनलेस आई फिनिश माई वर्क, इसमें कहाँ कामा आएगी? शाबाश। ये पूरा सेंटेंस है भाई, इसमें यू मस्ट कीप ऑन लिसनिंग अंटिल एक ही सेंटेंस है ना। मैंने आपको कहा था ना, देखें यहाँ पे आप ये वाला देखें, आपको याद नहीं है, मैंने बताया था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, याद है? यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, until I finish my work you must keep on listening। अभी बताया था, फिर आप गलती कर रहे हैं, फिर मुझे कहते हैं कि सर हमें क्या करें, हमें रिपीट करें। चलें, इसका बताएं, स्टूडेंट्स हु पे अटेंशन गेट मोर मार्क्स, इसका बताएं, स्टूडेंट्स हु पे अटेंशन गेट मोर मार्क्स। शाबाश, हरी अप, नहीं आ रहा समझ? अटेंशन के बाद गेट से पहले, नो नीड कामा, स्टूडेंट के बाद गेट से पहले, जबरदस्त। मुमताज हुसैन धारेजो, अगर मैं इसको यहाँ कामा रखूं और यहाँ कामा रखूं तो कैसा लगेगा? स्टूडेंट्स गेट मोर मार्क हु पे अटेंशन। देखिए अभी बताया था ना कि स्टूडेंट्स हु पे अटेंशन गेट मोर मार्क्स, तो इसको यहाँ पे इस तरह करें भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राई टू,
आस्क मी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस सेंटेंस को सही करें। ये सही लग रहा है, अच्छा ये सही लग रहा है, गुड। आज के बाद वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो ट्राई है ना, ट्राई, ये ट्राइस होगा, बस यहाँ पे गलती है भाई। सेंटेंस सही है हमारा, अल्लाह के बंदो। चलें, लकीली आई ऑलवेज मोटिवेट हिम इन अ बेटर वे। ऑलवेज ट्राई टू आस्क, लकीली यहाँ पे आएगा, जबरदस्त, गुड हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। द मोबाइल विच इज इन योर हैंड इज माइन। द मोबाइल विच इज इन योर हैंड इज माइन। अच्छा द मोबाइल, जबरदस्त, मोबाइल के पास सही। तो यहाँ पे कामा आएगा और यहाँ पे कामा आएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। वेरी गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट। नीचे आ गया है भाई, आ गया आ गया आ गया। चलें, तो ये है आंसर की भाई, ये आंसर की है। यहाँ इंटेंशन के बाद कामा, और यहाँ क्लास के बाद कामा, यहाँ मोहसिन के बाद, रशीद के बाद कामा। इसमें कोई गलती नहीं है। इट इज एसेंशियल क्लास। वन ऑफ माय स्टूडेंट ऑलवेज ट्राइज, luckily I always motivate him in a better way. The mobile which is in your hand is mine. चलें भाई आगे चलते हैं। पास इसका 456, अच्छा 456 कौन सा है? अच्छा 456, 456 कौन से हैं भाई? नंबर देता हूं, एक मिनट, नंबर देता हूं। मेहरान कह रहे हैं 4 वाला, यू मस्ट कीप ऑन। देखें ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये यहाँ अंटिल देखें, ये वाला मैंने आपको बताया था ना। मैंने अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, एक मिनट, इसको मैं इस तरह लिखूं, until I finish my work, कॉपी करता हूं, यहां रखता हूं, until I finish my work पूरी मीनिंग दे रहा है, और ये मैं यहां रखता हूं। अब काम आएगी? अब बताएं मोहसिन भाई, until I finish my work पूरी मीनिंग नहीं दे रहा तो यहां काम आएगी ना। तो यू मस्ट, हाँ यू देखें, यू, अब समझ आ रहा है? अंटिल पहले आएगा तो कामा आएगी। अंटिल पहले देखे, जैसे मैंने कहा था ना, इफ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ कामा यू विल सक्सीड, मैंने बताया था ना, भूल गया? हाँ तो इस तरह ना करें ना, इस तरह अटेंशन दें तो समझ आएगा ना। और अगर आप कहेंगे कि यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, गॉट इट? स्टूडेंट्स हु पे अटेंशन, यहाँ आप कामा दें, इस तरह कर सकते हैं आप। और वन ऑफ द स्टूडेंट्स बता दिया, और वो चीज ये आप काट भी दें ना, ये अलग है ना, ये सारा सेंटेंस, इसको काट दें, इसको काट दें। देखें स्टूडेंट के, ये वाला जो है ना, ये क्लास अलग है। स्टूडेंट्स गेट मोर मार्क्स हु पे अटेंशन। देखिए अगर मैं कहूं माय फादर हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय always supports me, अगर मैं यहां से ये काट दूं, ये वाला सारा काट दूं, इस दोनों में कामा आएगी। माय फादर कामा हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
अगर हु भी ना दे ना, देखें मैं आपको बताऊं, देखें इसको काट दे, माय फादर, मैं यहां पे बता रहा हूं, यहां भी कामा दे, यहां भी कामा दे, ऑलवेज सपोर्ट्स मी। हाँ स्टूडेंट्स के कोड में, हाँ ये देखिए मैं बता रहा हूं, माय फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी नौकरी वाले। और इसको इस तरह भी कह सकते हैं, माय स्टूडेंट, यहां पे लिख रहा हूं, हाँ मेहरान, माय स्टूडेंट मेहरान ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। तो ये बीच में बताने के लिए हम रखते हैं भाई, बीच में बताने के लिए। चले ज्यादा टाइम लग जाएगा इस पे, यहाँ पे आते हैं, पास का बताता हूँ थोड़ा सा, फिर इसको चेक कर लेना आप, मेहनत करना। He wanted to attend my online classes, however she had economic problems. She wanted to attend my online classes, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये सेमी कॉलन दे भी आप लिख सकते हैं, सेमी कॉलन, ये भी तरीका है। पहले मैंने आपको अलग बताया था ना, पहले मैंने बताया था कॉमा सेमी कॉलन भी दे सकते हैं। He wanted to attend my online classes, semicolon, however she had economic problems, लेकिन उसको economic problems थे। तो यहां पे देखें, रशीद इज अ गुड टीचर, इन फैक्ट, इस तरह रशीद इज अ गुड टीचर, तो यहां सेमी कॉलन दें, आप दे सकते हैं, लेकिन कम रूल में इस्तेमाल होता है। आप दे सकते हैं, बड़े बड़े नावल होंगे ना, इंग्लिश के नावल, तो उन नावल्स में आपको ये चीजें मिलेंगी भाई। समझ आ रहा है? Rashid is a good teacher. In fact, he is teaching amazingly well. आगे चलते हैं, देखिए पहले आप यहाँ पे हम 20 सेकंड है ना, तो यहाँ मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो हमने ये डिस्कस किया था। ऊपर चलता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको क्लियर कर दूं, वरना आप भूल जाएंगे। देखें यहाँ मैंने एक सेंटेंस बताया था ना, कि अगर आप इसको इस तरह इस्तेमाल करें, फर्क नहीं है, आपकी मर्जी है, अंग्रेजों का रूल है। जैसे एक बच्चे का नाम गुड्डू और बबलू भी होता है ना, गुड्डू और बबलू, क्यों भाई गुड्डू और बबलू? और अली भी नाम होता है उसका, अम्मी उसको गुड्डू कहती है, अबू उसको बबलू कहता है, और स्कूल में उसका अली नाम होता है। तो आप उसको गुड्डू कहोगे भी आएगा, बबलू कहोगे तो आएगा या नहीं आएगा? अगर उसको गुड्डू कहता है कोई, या उसको बबलू कहता है, तो वो आएगा आपके पास। आप कहोगे गुड्डू तो वो ऐसे देखेगा, आपको बबलू तो ऐसे देखेगा, आपको अली वो ऐसे देखेगा, क्योंकि एक ही बंदे के नाम है। तो अंग्रेजों ने भी इसी तरह हमें कहीं ना कहीं जो है ना फंसाया है। हाँ कॉमा वाला है बिल्कुल, हाँ ठीक हो गया। तो यहाँ पे आते हैं, ये चीजें आपको कभी टीचर ने नहीं पढ़ाई, ये आपने पंक्चुएशन नहीं पढ़ी कहीं भी किसी भी टीचर के पास आज तक। देखें सीएसएस के कैंडिडेट है ना, तो ये चीजें आप किसी टीचर से पढ़ते, बल्कि पढ़ना चाहिए, पढ़ते नहीं, ये पढ़ना चाहिए। मैं देखें, मैं आपको सवाल भी पढ़ा रहा हूं, ऐसे भी पढ़ा रहा हूं, ग्रामर के भी आपको लेक्चर्स दे रहा हूं, सारा कुछ मैं तो नहीं करूंगा ना भाई, मैं तो सारी चीजें नहीं। देखें कुछ चीजें आप खुद भी करें, इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक चीजें आप कवर कर लें, खुद करें। चलें आगे चलते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं, तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलन की बात करते हैं, आप कॉलन की बात करते हैं। इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लास। इन आवर ऑनलाइन क्लासेस वी टीच 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। कॉलन की बात कर रहा हूं, कॉलन की आपने नहीं पढ़ी सही। इन आवर ऑनलाइन क्लासेस वी टीच 6 सब्जेक्ट्स, तो ये कॉलन दिया है हमने, कॉलन
ऊपर ये जो 2 डॉट है ना, ये वाले 2 डॉट, ये कॉलन है। तो ये मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा इसको आसान तरीके से, कोशिश करूंगा कि आसान तरीके से आपको समझा सकूं। आपने ये चीजें इस्तेमाल भी की हैं। यहाँ पे आते हैं, ये हमने कॉलन इस्तेमाल किया, ये हमारा कॉलन हो गया, ठीक है। इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लास इन आवर ऑनलाइन क्लासेस, कामा वी टीच 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। तो ये हमने कॉलम दिया, कौन कौन से, ऐसे पढ़ाते हैं, कंपोजिशन पढ़ाते हैं, पाकिस्तान पढ़ाते हैं, करंट अफेयर पढ़ाते हैं, ईटीएस पढ़ाते हैं और इस्लामियात। हम ये सारे सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। Whenever you work hard, यहाँ हमने कॉलम दिया, you must focus on the following। तो ये हमारा कॉलम आया, कौन कौन सी चीजें सब्र करें, sleep well, do some physical exercise, remain stress free and enjoy the present। तो ये कॉलम आपने दे गया। whenever, देखें आपने कभी लिखा होगा ना, the information given in the application is under। तो आपने ऐसे कभी लिखा होगा, आपको याद होगा, इज अंडर के बाद हम 2 डॉट देते हैं, 2 डॉट। आपको बिल्कुल याद होगा, जब आपने कभी एप्लीकेशन लिखी है ना, इज गिवन एज अंडर, तो 2 डॉट देते हैं। नेचुरली आपको याद है कि आप डॉट देते हैं आपके एक जहन में, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये है क्या। 2 डॉट देते हैं, उसके बाद आप अपनी डेटा लिखते हैं कि माय नेम, बायोडेटा, फादर नेम, फला फला, क्वालिफिकेशन मेरी ये वाली है। तो ये चीजें हमें पता नहीं है, लेकिन हम समटाइम्स हम लिख देते हैं, लेकिन पता नहीं होता, हमें नहीं पता चलता कि ये क्या चीज है, लेकिन हम लिख लेते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, लिस्ट ऑफ डिटेल, बिल्कुल, हाँ, इंट्रोड्यूस लिस्ट ऑफ डिटेल। एपॉस्ट्रॉफी की बात करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी पे आते हैं। आई कैन नॉट विथस्टैंड अंडर माय बॉस थंब। आप इसको इस तरह इस्तेमाल करें, आई कैन नॉट विद अंडर माय बॉस थंब, आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई वर्ड जिसमें डबल एस आए तो एपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लगाएं, या एपॉस्ट्रॉफी के बाद एस ना लगाएं, सेंटेंस सही है आपका, ठीक है। जैसे निकोलस प्रॉपर्टी वाज यूज्ड टू हेल्प द पुअर एंड द सिक, या निकोलस इस तरह भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। निकोलस प्रॉपर्टी वाज यूज्ड टू हेल्प द पुअर एंड द सिक, या निकोलस प्रॉपर्टी वाज यूज्ड टू, was used to help the poor and the sick। तो यहां आप कामा लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, यहां कामा आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, पहले मैंने आपको बताया है। उसके बाद ऑनलाइन टीचर्स टीचिंग स्टाइल इज सुपर्ब। ऑनलाइन टीचर्स, इस दोनों में क्या फर्क है मुझे बताएं, इस दोनों में क्या फर्क है। द ऑनलाइन टीचर्स टीचिंग स्टाइल, द ऑनलाइन टीचर्स टीचिंग स्टाइल, क्या फर्क है। एक हम एपॉस्ट्रॉफी के बाद एस दिया है, दूसरा एस के बाद एपॉस्ट्रॉफी दिया है। पता है आप लोगों को? नहीं पता? ये तो होना चाहिए, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो आप ऐसे राइटिंग में गलती नहीं कर सकते। मोहसिन कह रहे हैं सिंगुलर प्लूरल, एक बंदे की बात है, दूसरे में एक ग्रुप की बात है, सही, वेरी गुड, जबरदस्त, इसी तरह है, बिल्कुल आप सही हैं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई। आगे चलते हैं। आई कैन नॉट विथस्टैंड, यहाँ पे देखें, अंडर माय बॉस थंब, आई कैन नॉट अंडर माय बॉस थंब, या आई कैन नॉट अंडर द थंब ऑफ माय बॉस। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ना एपॉस्ट्रॉफी में, तो आप इस तरह सेंटेंस लिखें, आई कैन नॉट बी अंडर द थंब ऑफ माय, ऑफ वाला सेंस ले आए, छोड़े एपॉस्ट्रॉफी को, शायद असेसर को पता ना हो, फिर आपको प्रॉब्लम करे। हम समटाइम्स हमारे जो असेसर है ना, वो भी अजीब होते हैं, कुछ चीजें उनको भी नहीं आती, तो उसको कंफ्यूज ना करें, उनको प्लेट में बना के दें और वो खाएं कि भाई ये लो, देखो मैंने गलती नहीं की, तो वो आप सेफ हो जाएं। आगे चलते हैं। निकोलस प्रॉपर्टी वाज यूज्ड टू हेल्प, या निकोलस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ निकोलस वाज यूज्ड टू हेल्प द पुअर एंड द सिक। कोई बात नहीं है, एपॉस्ट्रॉफी की जरूरत ही नहीं है, आप दे दें यहाँ पे। The online teachers teaching style superb, the online teachers teaching style superb, the teaching of online teachers is superb। क्लियर है? I have 15 years experience as a teacher, या I have experience of 15 years as a teacher।
I have got an experience of 15 years, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं थोड़ा सा, इन दोनों में क्या फर्क है? शाबाश, बताएं, इसमें क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? बताएं बताएं। ऊपर वाले का सेंटेंस बनाए, नीचे वाले का सेंटेंस बनाए, तो आप किस तरह बनाएंगे? अच्छा, इट इज। अली रजा कह रहे हैं कि इट इज, इट इज, इट इज, इट इज, इट इज। अच्छा, सेकंड वाला पॉजिटिव है, फर्स्ट वाला इट इज और सेकंड वाला पॉजिटिव है, इट्स ऑफ इट। हाँ, सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। हाँ, सही है, सही है, आप क्लियर है। दिस इज मोबाइल, दिस मोबाइल इज योर्स, दिस मोबाइल इज हर्स, दीज लैपटॉप्स आर देयर्स, रशीद इज टीचर ऑफ आर्स। possessive pronoun, possessive pronoun, this mobile is yours, this mobile is hers, these laptops are theirs, Rashid is teacher of ours। आसान है ना? आसान कर दिया है ना आप लोगों के लिए, बिल्कुल आसान कर दिया। The cat is moving its tail, माना tail of the cat, और ये it is its time to work hard, it has been an hour since we started our class। अच्छा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें, इट इज, ये आपका इट इज भी होता है और इट हैज भी होता है, दोनों होते हैं। इनको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये इट इज भी होता है और इट हैज भी होता है, ये दोनों सेंस देते हैं। लेकिन सेंटेंस को हम किस तरह पकड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हम इट इज कहेंगे तो हम कहेंगे इट इज माय मोबाइल, तो ये हमें इस तरह सेंस देगा, ठीक है, इट इज माय मोबाइल। अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन देम सेल्व्स एंड देम सेल्व्स, एक ही तो चीज है, दोनों सेम लिखे हैं ना, क्या फर्क है? लिखे तो दोनों सेम है। देम सेल्फ नहीं होता, देम सेल्फ कोई भी वर्ड नहीं है भाई। और उसके बाद है, मैं बताता हूं आपको, इट इज, और इसको कह सकते हैं इट हैज 4 लेग्स, एनिमल के लिए कह रहे हैं, इट हैज 4 लेग्स। तो जो आप देखें, जो आप कह रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं कि हम किस तरह करेंगे। आप कह रहे हैं कि देम सेल्व्स, तो देयर इज नो सच वर्ड। हाँ, एफपीएससी में मजा आएगा आपको भाई, हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। तो ये कोई वर्ड नहीं है अपना। अली रजा भाई हमारे इंजीनियर हैं, पंजाब से हैं, तो इंजीनियर भी मेरे पास ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ तो डॉक्टर्स भी पढ़ने आते हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ने आते हैं, लेकिन ढूंढ 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 के आते हैं कि सर रशीद हमें पढ़ाएं, चलें भाई। तो देम सेल्व्स लफ्ज है, समझ आ रहा है? देम सेल्व्स लफ्ज है, ठीक है। हिज सेल्फ लफ्ज है, हिज सेल्फ है, हिज सेल्फ नहीं, श्योर, हिज सेल्फ। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, हिज सेल्फ नहीं है, अच्छा गुड।
हिमसेल्फ है, देमसेल्व्स है, देयर सेल्स लफ्ज है, देयर सेल्स ये वाला, देयर सेल्स नहीं है। आर श्योर? अच्छा, वन सेल्फ है, वन सेल्फ, वन सेल्फ, वन सेल्फ है। ऑन सेल्फ, ऑन सेल्फ है, ऑन सेल्फ नहीं, नहीं सुना ऑन सेल्फ। आप लोग बड़े इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग, यू आर इंटरेस्टिंग पीपल, अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, बड़े मजेदार। ऑन सेल्फ नहीं है भाई, वन सेल्फ होता है। अच्छा, वन मस्ट डू हिज वर्क ऑन टाइम, इसको सही करें, वन मस्ट डू हिज वर्क ऑन टाइम, शाबाश, इसको सही करें। इट्स वर्क, अगर मैं वन मस्ट डू, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो सही है, वन मस्ट डू वंस वर्क, वन मस्ट डू हर वर्क, वन मस्ट डू इसमें से कौन सा सही है? वन मस्ट डू हिज वर्क, वंस वर्क, हर वर्क, नन ऑफ देम, शाबाश, बताएं इसमें से कौन सा सही है? सेकंड वाला, मेहरान कह रहे हैं, अस्मा कह रही है, मोहसिन कह रहे हैं सेकंड वाला सही है, अजहर भी कह रहे हैं सेकंड वाला सही है। जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। आज आप सारे लोगों पे मुझे बहुत दुख हो रहा है, सच्ची बता रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं, आप सारे लोगों पे दुख हो रहा है मुझे। इसमें से कोई भी सेंटेंस सही नहीं है, कोई भी सेंटेंस सही नहीं है, सारे गलत है, नन ऑफ देम होगा। अल्लाह के बंदो, यहां एपास्ट्रॉफी आएगी भाई, यहां एपास्ट्रॉफी आएगी, अब सही है। ये वाले सारे सेंटेंस रहेंगे, ये भी रहेंगे, ये करेक्ट है। इट्स कहीं नहीं आया भाई, वन वन इंसान के बारे में कह रहे हैं ना कि इट्स नहीं है। वन मस्ट डू इंसान के बारे में कह रहे हैं ना भाई, वन मस्ट डू वंस वर्क, तो ये रहेंगे, ठीक है ना, इस तरह ना करो भाई। ग्रामर आपको पढ़ाऊं, ग्रामर बताओ मुझे, ग्रामर पढ़ाऊं आपको या ऐसे? अभी तो मुझे फिरसी पढ़ानी है आप लोगों को, इस तरह तो ना करो। अभी तो आप लोगों को फिरसी पढ़ाने, मैंने तो सोच बैठा था कि फिरसी भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये तो मैंने असल में थोड़ी सी गलतियां थी ना आपकी ऐसे वैसे में, तो मैं इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा था, वरना मुझे क्या जरूरत है ग्रामर पढ़ाने की। हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं।